वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। चैप्टर 1 है हमारे पास, उसी को हम डिस्कस करेंगे एक नए दिन के साथ। आप सब लोग जो हमें campus.pk पे देख रहे हैं, वेलकम करते हैं उनको। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोबारा से मैं करने जा रहा हूं कि उन बच्चों तक हमारा मैसेज आप लाजमी पहुंचाएं जिन बच्चों तक हमारा मैसेज ये नहीं पहुंचा कि campus.pk इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल जस्ट एज लाइक अ क्लास आप ये सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है, कि बायोलॉजी के अंदर वो तो हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी रिलेशनशिप थे जो हमने प्रीवियस डे में डिस्कस किए। आज हमारे पास कैरियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम क्या बन सकते हैं, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, बिसाइड दैट द MBBS और डॉक्टरेट, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं। और बिलीव मी, बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप डॉक्टर से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अगर आप खिदमत खल्क के हवाले से देखें तो फिर इसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इस तरह के हैं जो खिदमत खल्क के बजाय कुछ और ही करते हैं। लेकिन सबको नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं खुद पर्सनली इस तरह के लोगों को जानता हूं जो सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये दुनिया है, इसमें दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन आपने अपना एम जो है वो यही रखना है। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। आपने अपना एम यही रखना है कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। वी आर नाउ एबल टू सर्व टू मैनकाइंड, हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप बायोलॉजी पढ़ें, बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, आपको ऐसी मेडिसिन बना दें जिस तरह कोरोना वायरस की मेडिसिन नहीं है, डेंगू वायरस की मेडिसिन नहीं, आप मेडिसिन बना दें। आप खुद सोचें, आपने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई। हदीस पाक का मफहूम है, जिस बंदे ने किसी ने एक इंसान की जान बचाई ना, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मतलब ये नहीं है कि हम ये जो नॉलेज गेन कर रहे हैं ये कोई अलग ही है हमारे मज़हब से, ऐसी बात नहीं है। आपका एम होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए इस फील्ड में, उसका अजर मिलता रहेगा। किसी के रास्ते से कांटे हटा दें, साफ कर दें, कोई पत्थर पड़ा है साफ कर, साइड पे कर दें, आपका कितना जोर लगे, कुछ भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में साथ साथ करनी है। मतलब अगर सिंपल एजुकेशन है ना, तो अगर आपने सिर्फ पढ़ना है तो उसके लिए बुक्स आपके पास हैं, हेल्पिंग बुक्स आपको ढेरों मिल जाएंगी। इंटरनेट पे आप जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत बेहतरीन आंसर मिल जाएंगे। बट वाई वी नीड स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम एंड अकेडमीज, हमें स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, अकेडमी की क्यों ज़रूरत पेश आई, ऐसा क्यों? जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम। जी आप campus.pk पे तमाम बच्चे जो हैं, अब हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमने तालीम के साथ साथ एक दूसरा आंसर है जिसे हम तरबियत कहते हैं। हमने ग्रूमिंग करनी है, हमने बात करने का तरीका सीखना है। पता चले कल को आप 2-4 कज़न्स के अंदर बैठ के, कहीं भी बैठ के आप बात कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि इनकी ग्रूमिंग हो चुकी है। इन बच्चों को, इन लोगों को, बिकॉज मैं ये कंसिडर करता हूँ आप लोग 9th क्लास के बड़े स्टूडेंट हैं, आप प्राइमरी के बच्चे छोटे नहीं हैं। मतलब मेट्रिकुलेशन के बाद आपने एक किस्म का प्रैक्टिकल लाइफ मेंटर हो जाना, आपने FSC में चले जाना है, तो वहाँ पे आप खुद मुख्तार होते हैं तकरीबन। तो ये है टाइम सीखने का। आप अच्छे इक़दार भी सीख सकते हैं, आप बुरे भी सीख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपकी जो अखलाकियात हैं, अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, वो दूसरे लोग जब देखते हैं तो आपको कम ब्लेम करते हैं, आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। और बिलीव मी, मैं इसलिए नहीं आपको ये चीज़ें बता रहा कि मुझ पे ब्लेम ना आए। देखिए, अगर आपको कोई मुझ पे ब्लेम कर भी देता है तो वट एवर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली उसका आपको नुकसान होगा। मतलब कि यार वो तो, उसको बात करने की तमीज़ नहीं, उसको बात करने का तरीका नहीं है, वट एवर, इस तरह से। तो इसलिए ये सारा सिस्टम जो है ये सीखने का सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। चैप्टर 1 है हमारे पास, उसी को हम डिस्कस करेंगे एक नए दिन के साथ। आप सब लोग जो हमें campus.pk पे देख रहे हैं, वेलकम करते हैं उनको। और
आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोबारा से मैं करने जा रहा हूं कि उन बच्चों तक हमारा मैसेज आप लाजमी पहुंचाएं जिन बच्चों तक हमारा मैसेज ये नहीं पहुंचा, कि campus.pk इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल जस्ट एज लाइक अ क्लास आप ये सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है, कि बायोलॉजी के अंदर वो तो हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी रिलेशनशिप थे जो हमने प्रीवियस डे में डिस्कस किए। आज हमारे पास कैरियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम क्या बन सकते हैं, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, बिसाइड दैट द MBBS और डॉक्टरेट, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं। और बिलीव मी, बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप डॉक्टर से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अगर आप खिदमत खल्क के हवाले से देखें तो फिर इसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इस तरह के हैं जो खिदमत खल्क के बजाय कुछ और ही करते हैं। लेकिन सबको नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं खुद पर्सनली इस तरह के लोगों को जानता हूं जो सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये दुनिया है, इसमें दोनों तरह के लोग मिल जाते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन आपने अपना एम जो है वो यही रखना है। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। आपने अपना एम यही रखना है कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। वी आर नाउ एबल टू सर्व टू मैनकाइंड, हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप बायोलॉजी पढ़ें, बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, आपको ऐसी मेडिसिन बना दें, जिस तरह कोरोना वायरस की मेडिसिन नहीं है, डेंगू वायरस की मेडिसिन नहीं, आप मेडिसिन बना दें। आप खुद सोचें, आपने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई। हदीस पाक का मफहूम है, जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई ना, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मतलब ये नहीं है कि हम ये जो नॉलेज गेन कर रहे हैं ये कोई अलग ही है हमारे मज़हब से, ऐसी बात नहीं है। आपका एम होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए इस फील्ड में आए हैं, ठीक है। हमेशा आप मतलब हर बंदे के पास हर कुछ नहीं होता देने के लिए। आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दें गरीब लोगों को, पैसे नहीं हैं तो कोई अच्छी बात किसी को बता दे, ये भी एक सदका है, वो सीख जाएगा उससे, वो हो सकता है आपकी उस बात पर सारी ज़िंदगी अमल करता रहे तो आपको भी उसका अजर मिलता रहेगा। किसी के रास्ते से कांटे हटा दें, साफ़ कर दें, कोई पत्थर पड़ा है साफ कर साइड पे कर दें, आपको कितना जोर लगे, कुछ भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में साथ साथ करनी है। मतलब अगर सिंपल एजुकेशन है ना, तो अगर आपने सिर्फ पढ़ना है तो उसके लिए बुक्स आपके पास हैं, हेल्पिंग बुक्स आपको ढेरों मिल जाएंगी। इंटरनेट पे आप जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत बेहतरीन आंसर मिल जाएंगे। बट वाई वी नीड स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम एंड अकेडमीज, हमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम अकेडमी की क्यों ज़रूरत पेश आई, ऐसा क्यों? जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम जी। आप campus.pk पे तमाम बच्चे जो हैं, अब हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमने तालीम के साथ साथ एक दूसरा आंसर है जिसे हम तरबियत कहते हैं, हमने ग्रूमिंग करनी है, हमने बात करने का तरीका सीखना है। पता चले कल को आप 2-4 कज़न्स के अंदर बैठ के, कहीं भी बैठ के आप बात कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि इनकी ग्रूमिंग हो चुकी है। इन बच्चों को, इन लोगों को, बिकॉज मैं ये कंसिडर करता हूँ आप लोग 9th क्लास के बड़े स्टूडेंट हैं, आप प्राइमरी के बच्चे छोटे नहीं हैं। मतलब मेट्रिकुलेशन के बाद आपने एक किस्म का प्रैक्टिकल लाइफ मेंटर हो जाना, आपने FSC में चले जाना है, तो वहाँ पे आप खुद मुख्तार होते हैं तकरीबन। तो यह है टाइम सीखने का, आप अच्छे इक़दार भी सीख सकते हैं, आप बुरे भी सीख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपकी जो अखलाकियात हैं, अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, वो दूसरे लोग जब देखते हैं तो वो आपको कम ब्लेम करते हैं, आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। और बिलीव मी, मैं इसलिए नहीं आपको ये चीज़ें बता रहा कि मुझ पे ब्लेम ना आए। देखिए, अगर आपको इसको कोई मुझ पे ब्लेम कर भी देता है तो वट एवर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली उसका आपको नुकसान होगा। मतलब कि यार वो तो, उसको बात करने की तमीज़ नहीं, उसको बात करने का तरीका नहीं है, वट एवर, इस तरह से। तो इसलिए ये सारा सिस्टम जो है ये सीखने का सिस्टम है। हम उसमें तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हम उसमें एथिक्स, हम उसके अंदर इखलाकियात भी सीख रहे हैं, बात करने का तरीका भी सीख रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर डिस्कस इन दिस लेक्चर, ठीक है। हम इस लेक्चर में
तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैरियर्स इन बायोलॉजी है। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी के अंदर जो कैरियर है, कैरियर के जिसको हम एज अ फील्ड चूज़ करते हैं, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बायोलॉजी के अंदर जो है वो जो कदम रखते हैं वो यही सोच के रखते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे हम कहते हैं MBBS। ठीक है, मेडिसिन, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन स्टडीज़। ठीक है, सर्जरी, ये होता है MBBS। तो बहुत सारे लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, अल्लाह करे आप लोग भी कामयाब हों। लेकिन एक बात मेरे बच्चे याद रखना है, कभी कोई इंसान पैसे की वजह से, पैसा नो डाउट पैसा लेना चाहिए, मतलब ठीक है, एक आपने भी लाइफ गुजारनी है ना, सारा कुछ करना है, लेकिन कभी कोई पर्सन इस वजह से वापस ना जाए अपनी हेल्थ को लेके कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो लोग पैसे दे सकते हैं उनसे लें, जो नहीं दे सकते, जो डिज़र्विंग है, तो ये उनका हक है। बिलीव मी, आपको जो माइंड दिया है अल्लाह ताला ने, जो आप याद कर लेते हैं, जो आपके अंदर इंटेलिजेंस है, ये अल्लाह की दी बहुत बड़ी नेमत है। ये हर किसी के पास नहीं होती। अगर अल्लाह पाक चाहे तो आपको कामयाब कर सकता है, लेकिन आजिज़ी रखनी है अपने अंदर। ठीक है, कभी भी आपने ऐसा गरूर या वो चीज़ें इख्तियार नहीं करनी। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी है, इसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो बैचलर FSC करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं बायोलॉजी के अंदर, वो जाते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी में। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी। ले जी, हमारे पास एक डिसिप्लिन ये है, मेडिसिन एंड सर्जरी में MBBS करते हैं, उसके बाद FCPS करते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन पढ़ते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। फिर एक फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है। जो फिजिशियन होता है वो सिंपल फिजिकली आपके सिम्टम्स देख के, आंखें दिखाओ, नाक दिखाओ, कान दिखाओ, वगैरह वगैरह, आपके फिजिकल सिम्टम से आइडेंटिफिकेशन करता है किसी भी डिजीज़ की, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है। और जो सर्जन होता है वो फिजिकली आपको चीर फाड़ के ना जो भी इशू होता है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो सर्जन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिशरीज। अब आपके पास जो दूसरा डिपार्टमेंट है ना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली इनसाइड द पाकिस्तान। अब तो गर्मी आगे थोड़ा सा कम हो गया है। ये फिशरीज आपके पास जो डिपार्टमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आम बंदा फिशरीज डिपार्टमेंट को चला रहा है, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट चला रहा है, तो उसे हम देखते हैं कंपैरेटिवली क्या फ़र्क है, कि क्या हम बायो पढ़ के ही फिशरीज चला सकते हैं। देखें, सिंपल, आम बंदा है, उसको जो बंदा अच्छा यार ये जगह है, इस पे करके ना, तो इस तरह करके आप ये वाली मछली लगा लें, डाल लें, तो ये डेवलप हो जाएगी, वो काम कर लेगा। हो सकता है उसको उसमें लॉस हो। एक बायोलॉजिस्ट है जिसने फिशरीज़ को पढ़ा हुआ है, उसे पता है कि इस तरह की अगर ज़मीन है ना, तो इसमें पानी का टेम्परेचर ये रहेगा, तो इस टेम्परेचर पे ये वाली फ़िश जो है इस ब्रांड की, या इस क्वालिटी ब्रांड सॉरी कह दिया, इस स्पीशीज़ की या इस कैटेगरी की, वो अच्छा ग्रो कर सकती है। हमारे यहाँ पानी का वो एनालिसिस करेगा, पानी की pH क्या है, पानी का, उसके अकॉर्डिंग फ़िश लेके आएगा। फिर वो देखेगा कि कौन सी फ़िश कॉस्टली इफेक्टिव है, कम टाइम में ज़्यादा ग्रो करती है, किस फ़िश की डाइट कम है, ग्रोथ ज़्यादा है, कौन सी फ़िश जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली सूटेबल है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, जो कि एक अनएजुकेटेड पर्सन कभी भी नहीं देखेगा, वो सिंपल किसी के मशवरे पे चलेगा, तो उसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ में बड़ा फ़र्क हो जाएगा। तो एज अ प्रोफेशन हम फिशरीज़ को अडॉप्ट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे हों, जैसे आप खेती बाड़ी कहते हैं। ठीक है, ज़मीन में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं। बिलीव मी, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ, ठंडे इलाके हैं, फसलें हैं ही नहीं। नॉर्वे के अंदर मेरे रिलेटिव हैं, वहाँ पे भी सूरज नहीं निकलता जी, रोशनी हो जाती, जिस तरह हमारे यहाँ बादल आते हैं ना हल्की हल्की रोशनी, वैसी रोशनी हो जाती है, लेकिन इतनी रोशनी नहीं होती। साल में 6 महीने में कोई 1-2 दफ़ा धूप निकल आती है बस। अब वहाँ पे प्रोडक्शन है ही नहीं, ज़ाहिर है धूप नहीं निकलेगी तो फोटोसेंसिस नहीं होगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। फोटोसेंसिस तो प्लांट किस तरह ग्रो, सब कुछ फ्रूट वेजिटेबल ईच एंड एवरीथिंग बाहर से आते हैं, उनकी ज़्यादातर इकॉनमी फ़िश पे चलती है।
तो हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर किस्म का मौसम दिया है, हर किस्म का फ्रूट दिया। दुनिया जहान के अंदर कोई भी फ्रूट है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। क्या कमाल की बात। पाकिस्तान के अंदर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाएँ, वहाँ ठंडे इलाके हैं, वहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, आप डेजर्ट की तरफ आ जाए, वहाँ पे सहराई इलाके हैं, वहाँ इस तरह के फ्रूट्स हैं, जो आम है, मैंगो है, बड़ा बेहतरीन आम है पाकिस्तान के अंदर, ऑरेंज है। इस तरह वीट पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन है, इसी तरह कॉर्न है, इसी तरह राइस है, बेहतरीन है पाकिस्तान का, पूरा दुनिया के अंदर जाता है, ये सप्लाई होता है। ये सब चीज़ें बड़ी बेहतरीन। हमें थोड़ी सी ना गवर्नमेंट को भी और हमें खुद भी, मतलब हम ये सोचते हैं कि जो हमें से जो कुछ पढ़ लिख जाए ना, वो ये कंसिडर करता है कि अब मैं पढ़ लिख के खेती बाड़ी का, मैं पढ़ लिख के ज़मीन में जाऊँगा, मिट्टी में जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। पढ़ा लिखा या एजुकेटेड पर्सन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। वो सॉइल का एनालिसिस करेगा, देखेगा इसमें कौन से न्यूट्रिशन है, किस प्लांट की स्पीशीज़ के लिए ये अवेलेबल है, कौन सी प्लांट की स्पीशीज़ जो है इस पर मैक्सिमम ग्रो कर सकती है। हाँ जी बच्चे, वालेकुम सलाम, वेलकम टू campus.pk तमाम बच्चों को। खैर, तो वो अगर काम करेगा तो वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम ब्रीडर्स को लेके आते हैं। अब एक ब्रीडर जो है ना, किसी भी जानदार का है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं बड़ी ईद के ऊपर बड़े बड़े बैल होते हैं और उनकी खूबसूरती और बड़े जिस्म की वजह से करोड़ों रुपए उनकी कीमत लग जाती है। करोड़ों रुपए, लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए। अब अगर देखें, ये एक कुदरत का सिस्टम है कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते जाते हैं। अब अगर उसकी जनरेशन आगे चलेगी उस एनिमल की जो बहुत बड़ा है, तो वो आगे जनरेशन भी बहुत अच्छी होगी उसी तरह की। तो अगर आप एनिमल हस्बेंड्री बनाते हैं तो वहाँ पे सीमन होता है या इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इंटरनेशनल पाकिस्तान में ट्रेंड कम है, तो उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहते हैं बेसिकली गार्डनिंग को।